ओके, निफ्टी देखते हैं क्या कर रहा है और क्या होने वाला है कल के दिन में। आज तो बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन हुआ है। एक मिनट, 10:30 ठीक है। ये तो फोरेक्स में मैंने डाल रखा ना। ठीक है, निफ्टी को फोरेक्स में डाल रखा। ठीक है। आज आज वाला प्राइस बिहेवियर बेसिकली क्या हुआ? ठीक है, आज वाला प्राइस बिहेवियर ये हुआ कि मार्केट जो है ये जो यहाँ से उठा कल, मीन्स अब अगर आप डेली कैंडल देखो तो 2 दिन के बाद आज थर्ड डे था ये। इधर ये जो रैली किया बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से थोड़ा सा इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे डेली का जोन था। ठीक है, डेली की अच्छी खासी पेंडिंग ऑर्डर्स थे यहाँ पे, जिसने निफ्टी को लाइफ टाइम हाई पे पहुंचाया। ठीक है, इस वजह से दिल्ली से चल रहा था। और दिल्ली से जब चलता है तो दिल्ली से पहले गिरने की कोई उम्मीद होती नहीं है। क्लियर है ये वाली बात? बीच में से नहीं गिरता मार्केट, बीच में से जस्ट पुल बैक लेता है। क्लियर है? आज आज जो प्राइस एक्शन हुआ तो दिल्ली से चलता है तो दिल्ली से पहले गिरता नहीं, बीचों बीच जो आप जितने भी दिल्ली से नीचे के जितने भी टाइम फ्रेम होंगे 125 मिनट 25 मिनट उसमें मार्केट पुल बैक्स लेगा बस। वो पुल बैक सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं, वो पुल बैक्स बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, उसके ड्यूरिंग में पुल बैक लेगा तो आपका प्राइस मान लीजिए आपका यहां से चला है और प्राइस ऊपर गया फिर पुल बैक ले लिया, या फिर प्राइस गैप अप खुल गया, मान लीजिए प्राइस ऐसे बंद हुआ नीचे, ठीक है, और गैप अप खुल गया, तो वो गैप जो क्रिएट हुआ वो भी आपका पुल बैक है। तो प्राइस पहले, सॉरी, आपका रन है, प्राइस पहले पुल बैक लेगा फिर ऊपर जाएगा। क्लियर है ये वाली बात सभी को? निफ्टी में यस जो सर। आज आज प्राइस एक्शन हुआ जो कि मैं क्लियरली समझा चुका हूं, दिल्ली से उठ रहा है और दिल्ली से पहले कोई भी एक्शन नहीं होगा, जस्ट पुलबैक्स आएंगे, वो पुलबैक्स अपॉर्चुनिटी होगी। तो आज यही देखेंगे हम 15 मिनट में। तो 15 मिनट में क्या हुआ देखिए, प्राइस ये नेगेटिव चल रहा था, ठीक है, इस तरीके से चल रहा था। अब क्या हुआ, प्राइस ने इसका हाई निकाला, एक छोटा सा पुल बैक आया, फिर इसका हाई निकाला, एक पुल बैक आया। ठीक है, फिर क्या हुआ, मार्केट ने इसका हाई निकाला, हाई मतलब गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, तो ये एक वेव ही है, जो गैप अप खुला वो एक वेव ही काउंट होती है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे डेली की लिक्विडिटी भी थी, अगर आप देखोगे ये पूरे का पूरा ये एरिया है, तो ये इसके 50% के अराउंड यहाँ मानोगे तो ये डेली का एरिया है। तो अब यहाँ से क्या होगा, पुल बैक, ये जो है पुल बैक है। इस ये पुल बैक में जैसे ही आ जाएगा तो ये 15 मिनट और 25 मिनट का जो जोन है यहाँ पे, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगेन प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसी को टेस्ट किया, वॉल्यूम टेस्ट हुए, प्राइस ऊपर चला गया। तो निफ्टी का जो बिहेवियर था प्रॉपर नीट एंड क्लीन था, कुछ भी इश्यू था नहीं। क्लियर है ये वाली बात? कुछ भी इश्यू नहीं। अब कल के दिन में अगर यस सर। इंपॉर्टेंट लेवल हम देखें तो 2 डेज का अगर चार्ट हम देखें, 2 डेज का चार्ट देखें तो अब मैं हमेशा बोलता हूं कि डेली के अलावा 2 डेज का चार्ट भी देखना चाहिए। देखिए, अब देखिए, आप डेली का चार्ट देखिए, डेली के चार्ट में उतनी क्लियरिटी नहीं है। मतलब डेली के चार्ट में आपको लगेगा यार ये जोन काम करेगा, ठीक है, फिर ये काम करेगा, ऐसा दिखेगा ना। लेकिन आज मैंने 2 डेज के ऊपर भी एक टॉपिक किया था कि 2 डेज का टाइम फ्रेम देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। वो डे ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स है, वो यूट्यूब पे डालेंगे तो उसमें दिख जाएगा। तो 2 डेज का टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 डेज के टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा क्या पूरा ही नीट एंड क्लीन मिल जाएगा, क्योंकि 2 डेज के टाइम फ्रेम से ही उठ रहा है। ठीक है, तो 2 डेज के जोन से पहले गिरेगा नहीं। तो इसको अगर बेस्ट गिरना है, ठीक है, तो बेस्ट गिरना है तो बेस्ट जोन इसका ये बनता है, ये वाला बेस्ट। ठीक है, अब बेस्ट है तो इसके नीचे ये लिक्विड है, तो इसका 50% का अराउंड का एरिया ये अप्रोक्सीमेटली ये है। ठीक है, तो कल के दिन में अगर इसका हाई निकल जाता है, ठीक, किसका गैप अप खुल जाता है, अगर गैप अप खुल जाता है तो हम एक पुल बैक के लिए जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? पुल बैक के लिए जा सकते हैं। नॉर्मल ओपनिंग होगा तो प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे कि नीचे का है ऊपर का, मतलब गैप ज्यादा बड़े गैप से हो गया तो हम पुल बैक के लिए नीचे के लिए जा सकते हैं। और अगर ये मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो ये कंप्लीटली जो एरिया है, ठीक है, कंप्लीटली एरिया यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स है, बट दिल्ली का सप्लाई भी है, बट इसका कोई दिल्ली का सप्लाई कोई अचीवमेंट नहीं है, जस्ट जोन तक पहुंचा है उसने। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर बेसिकली निफ्टी क्या हो जाएगा फिर, जो आपका ये जो मैं एक मार्क कर रहा हूँ इसके हाई के अराउंड, एक ये मार्क कर रहा हूँ, एक ये मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्राइस यहां से उठने क्या, फिर ये रेंज बन जाएगी बेसिकली। ये रेंज रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कल, ऊपर की साइड 22,630 के अराउंड और नीचे की साइड क्या आपका 22,260, ये इस रेंज में रह सकता है मार्केट। और इस चीज को अगर हम 125 मिनट में देखेंगे तो आपको नीट एंड क्लीन समझ में आ जाएगा। ठीक है, 125 मिनट का वही एरिया है ये वाला। ठीक है, और नीचे की साइड अगर ये हो तो देखिए आपका अगर गैप अप खुलता तो ये ऑटोमेटिकली जोन बन जाएगा, तो आपका फिर ये वाली रेंज शिफ्ट हो जाएगी। इसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर अगर ब्रेक एंड रिटेस्ट करेगा 5 मिनट में 15 मिनट में, तो फिर हम ये वाले देख सकते हैं, फिर यहाँ से हम एक अगेन पुल बैक देख सकते हैं। तो सिंपल एनालिसिस है कुछ भी, और सिंपल एनालिसिस इफेक्टिव एनालिसिस होता है। क्लियर है?